मैं मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। कितने से तुम में से बहुत बंदे हैं जिनकी स्लीप अच्छी नहीं है, जिनकी स्लीप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई। क्योंकि एक टाइम पे मेरी स्लीप भी अच्छी नहीं थी। मेरा भी यही सिस्टम था कि मैं किसी भी टाइम उठ रहा हूँ, जाग रहा हूँ। एंड पता है ये बात कहाँ तक आ गई थी? मतलब इस चीज़ ने मेरा अटेंशन, फोकस और मेरा मतलब वो होता है ना कि ध्यान, ध्यान से होती है कि चीज़ तुम किसी भी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो यार तुम्हें। और मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार ये स्लीप वाली चीज़ ना, स्लीप वाली चीज़ ना इतनी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना तुम्हारे अर्ली ट्वेंटीज़ में, चाहे अर्ली ट्वेंटीज़ में नहीं, किसी भी चीज़ में। क्योंकि तुम अगर 50 पार भी करते हो वो तो होता ही है, धीरे धीरे तुम्हारी स्लीप कम होती ही जाती है, बिल्कुल 100% डेफिनेटली कम हो जाती है। लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे तुम्हारी स्लीप, तुम्हारी अगर स्लीप अच्छी नहीं है तो तुम फोकस नहीं कर सकते भाई। क्योंकि तुम अगर तुमने तुमने नोटिस किया होगा कि अभी की जनरेशन जो है ना, मेरी जनरेशन, हमारी जनरेशन, उन्हें पता सब है, सब पता है भाई। सब इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे इंटरनेट से कि कैसे हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए अपनी स्लीप, कैसे वो, बट फिर भी वो नहीं करते। लेकिन मैं इस चीज़ को, मतलब मैं ऐसे पॉडकास्ट तो देखता हूँ लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अपने पर्सपेक्टिव से कि स्लीप को तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम स्लीप कैसे ठीक कर सकते हो अपनी। एंड जनरली ये मैंने अपने पे ट्राई किया, यार तुम भी ट्राई करोगे, इनफैक्ट करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। एंड देखो तुम इस स्लीप से अपना फोकस, अपनी मतलब तुम्हारी जो, क्योंकि तुम्हारा मेन काम ना, तुम्हारा मेरा किसी का भी एज का मेन काम है फोकस करना। क्योंकि ये फोकस तुम्हारा अगर बिगड़ गया तो तुम भाई एक चीज़ पे नहीं टिक सकते। इनफैक्ट मेरे साथ मेरी स्लीप भी अभी बहुत अच्छी हो चुकी है, पहले अच्छी नहीं थी। मैं बताता हूँ क्या था मेरे साथ। स्लीप तो मेरी थी, मैं लिटरली 11-12 बजे भाई, 11-12 बजे तक स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये जेनुअनली, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मैं भी स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहा था, पिछले साल या उतने तक की ही बात है। और लाइक मैं उठता था, सुबह मैं जल्दी उठ रहा हूँ, लेट सो रहा हूँ, जल्दी उठ रहा हूँ। एंड फिर मेरी उस चीज़ से होती थी, मेरे सर में होता था भयानक दर्द, भयानक दर्द होता था। क्योंकि तुम्हें तुम्हें होगा भाई, ये ज़रूर होगा। अगर तुम अभी भी ऐसे कर रहे हो, जेनुअनली मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि अगर तुम ऐसे कर रहे हो भाई, तो ये तुम्हारी हेडेक बढ़ाएगा, हेडेक बढ़ाएगा और फिर तुम्हें दोपहर में नींद आने लग जाएगी। क्योंकि रहता नहीं है, एक जैसे कि अगर आप रात में नहीं सो पाते तो एक एक होता नहीं है, जैसे छोटे बच्चों को एक शांत चीज़ मिलती है, शांत, वो शांत दोपहर का माहौल, उसमें तुम सोने लग जाते हो। तुम मतलब तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती है। बट ये चीज़ ख़राब है भाई, ये चीज़ ख़राब है, मेरे हिसाब से ये चीज़ ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हें लाइक अपनी प्रॉपर डीप स्लीप ना रात में ही लेनी चाहिए। और ये तुम कैसे इम्प्रूव करोगे मैं बताता हूँ। देखो तुम्हें सबसे पहले अपना एक फ़िक्स टाइम रखना होगा। चाहे मेरे को फ़र्क, मैं ये नहीं कहूँगा तुम 9 बजे जा रहे हो 5 बजे उठो, 10 बजे सोने जा रहे हो 5 बजे उठो, ना 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 ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम चाहे तुम 11 बजे सोने जा रहे हो एग्जैक्ट डेली, उस दिन तुम 11 बजे सोओगे। और जो भी तुम्हारा उठने का टाइम है, तुम फिर उठोगे, सोओगे, उठोगे, वही टाइम वही टाइम वही टाइम, डेली डेली डेली। इनफैक्ट सैटरडे संडेज में भी अगर लगता है तुम अपने टाइम पे और तुम्हारे पास खाली है तो कुछ भी काम कर लो। बट तुम्हें अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा। और इस चीज़ को बोला जाता है सर्केडियन रिदम। अब मैं कोई कोई साइंस वाली, मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो ये सर्केडियन रिदम, सिंपल वर्ड में से समझते हैं, सर्केडियन रिदम एक ऐसी चीज़ होती है, ये ना तुम्हारी टाइमिंग होती है, बॉडी, एक बॉडी क्लॉक कि जैसे तुम अगर एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो और तुम अगर उस चीज़ को रेगुलरली फॉलो करते रहोगे तो वो चीज़ तुम्हारी बॉडी के हिसाब से फिट बैठ जाएगी। और बॉडी के हिसाब से वो फिट बैठी तो तुम भाई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पता नहीं क्यों लोग इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं भाई इस चीज़ को कि कि ऐसे करना, वो नहीं करना, ये करो, इतने बजे सो जाओ, पैर धो के सो, नहा धो के सो। यस, शावर लेने से भी खैर थोड़ा होता है, बट फॉर मेरे पर्सपेक्टिव से मैं तो शावर लेता हूँ, रात में मुझे कोल्ड हो जाता है, क्योंकि शायद मे भी ये मौसम बदलने की वजह से होता हो। बट दूसरा मेरा रीज़न है तुम्हारा खाने की आदतें। तुम मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलत नहीं है, मैं भी वैसे टी लेता हूँ। तुम्हें 4 बजे के बाद, मेरे को चल जाता है, मेरे को चल जाता है, तुम अपने पे ट्राई करो। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये मेरी चीज़ है, ये तुम ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज़ है ये, दूसरा पॉइंट, 4 बजे के बाद तुम्हें कोई कैफ़ीन, निकोटीन, क्योंकि
वो कैफीन निकोटीन ना तुम्हारे तुम्हारे दिमाग की स्टोर्ड एनर्जी, तुम्हारे शरीर से एनर्जी निकाल के तुम्हारे दिमाग तक पहुंचाएगा कि अलर्ट अलर्ट, मतलब कहते हैं ना एक जैसे प्री वर्कआउट, जिम का बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्री वर्कआउट लेते हैं, मैंने कभी नहीं लिया वैसे बताऊँ तो। प्री वर्कआउट लेते हैं तो कहते हैं ना कि रात मीम्स बनते थे, रात में नहीं लेना, तो वो यही चीज़ है, क्योंकि कैफीन निकोटीन तुम्हारी बॉडी को फास्ट कर देगी और वो तुम्हें तुम्हारे सर्केडियन रिदम से वो खेलेगी, फिर सर्केडियन रिदम साइंस वर्ड, तो वो तुम्हारे सर्केडियन रिदम से खेलेगी और तुम्हारे बॉडी का वो क्या बोलते हैं सिस्टम, हाँ सिस्टम ही वो तुम्हारा गलत बैठा देगी और तुम स्लीप हो ही नहीं सकता भाई, फिर हो ही नहीं सकता कि तुम स्लीप अच्छी लो। हाँ ये हो सकता है मेरी सिचुएशंस के हिसाब से कि ये चीज़ ठीक हो, और तुम्हारी सिचुएशन डिपेंड करता है, कोई बच्चा है, कोई बहुत ही बिजी वर्क है, यही ना तुम्हारा कोई भी शेड्यूल है, पहला पॉइंट पे वापस आता है, कोई भी शेड्यूल है ना तुम्हारा, तुम उसके हिसाब से अपनी स्लीप को एडजस्ट करोगे। ये तो मैं तुम्हें अपनी चीज़ से बता रहा हूँ, और मेरे हिसाब से है कि तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स, नो कोई जिम वाली ये नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा तुम्हारा निकोटीन वाली चीज़ आ गई, इसमें निकोटीन कैफीन, दूसरी तीसरी चीज़ आ गई तुम्हारी कि तुम्हें मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कहते हैं ना कि बड़े माँ बाप, बच्चे बूढ़े भी कहते हैं बेटा वो जल्दी खा लेते थे, कहते नहीं थे जल्दी खा लेते थे। तो मेरा डिनर टाइम भी होता है 7:30 टू 8, मैक्सिमम मैं 7:30 पे खा लेता हूँ, नहीं तो नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे, क्योंकि तुम अगर, और मैं ये भी बात ध्यान रखना कि तुम हैवी मील खाते हो तो वो हैवी मील को डाइजेशन होने में ना बहुत टाइम हो जाएगा, और तुम इस टाइम के बाद खाओगे। ये पॉइंट देखो मुझे लगता है कि होना ही चाहिए, क्योंकि तुम 11-12 बजे अगर सो भी रहे हो, हैवी मील खा रहे हो, तो तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम इस तरह से उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और वो तुम्हारी स्लीप पे फोकस ना करके तुम्हारी पूरी डाइजेशन सिस्टम पे फोकस करेगा, जो तुम्हें अवेक रखेगा। और फिर वही है कि तुम क्या ही करोगे, फ़ोन तो चलाओगे ही ना तब। तो यही है, ये कह रहा हूँ कि मैं तुम अपनी मील लाइट मील, मतलब अपने हिसाब से जो भी है कि मतलब अच्छा खाना खाओ, लाइट मील लो, 7:30 तक लो, एंड 7:30 8 इतने तक लो, एंड तुम्हें स्लीप में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली, बिल्कुल भी नहीं आने वाली, जस्ट ट्राई इट। क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ और मेरी स्लीप जेन्युइनली बहुत अच्छी होगी। क्योंकि अब ये भी होता है कि मैं कभी कभी अलार्म से पहले भी उठ जाता हूँ, बट हाँ कभी कभी होता है मैं अलार्म बंद करके वापस लेट भी जाता हूँ, क्योंकि यार हर दिन वो भी होता है। बट हाँ मैं इस चीज़ को भी फिक्स कर रहा हूँ, एंड धीरे धीरे मैं इस चीज़ को फिक्स करके और ये चीज़ पे भी मैं मतलब इम्प्रूव कर ही लूँगा। तो मेरी स्लीप शेड्यूल बहुत अच्छा हो चुका है, अब काफ़ी अच्छा हो चुका है मतलब। और हाँ इसको इतना भी वो मत लेना कि अब ऐसा भी नहीं कि तुम एकदम ही भाई करेक्ट टाइम, तुम्हें सोना ज़रूर है, बट ऐसा भी नहीं कि यही है कि, और स्क्रीन टाइम तुम्हें स्क्रीन को बंद कर देना है, ठीक है। चाहे तो अपने फ़ोन की स्क्रीन पे ब्लैक स्क्रीन नहीं होती, जो ब्लैक एंड वाइट वाला सिस्टम, वो वाला कर लो सेटिंग्स में जाके। आई नो तुम्हें पता होगा कैसे करता है, नहीं तो इंटरनेट बहुत अच्छा है, जो टाइम पे तुम सोने जा रहे हो उससे 1 या आधा घंटा पहले स्क्रीन हो जाएगी तुम्हारी ब्लैक, जिससे तुम्हें एक तरह से एक वो जाए कि नहीं भाई फ़ोन बंद करूं, और कुछ भी मतलब माइंड रिलैक्सिंग चीज़ कर सकते हो तुम, बुक्स पढ़ सकते हो, मेरी फेवरेट चीज़। आई नो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, एंड मुझे तो खैर अच्छा लगता है ये। तो यही था वीडियो में, मैं यही कहना चाहता था कि स्लीप, मैंने इसलिए सोचा है वीडियो बनाने का कि क्योंकि बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं स्लीप से, और सफ़र करते ही हैं लोग स्लीप से। सो ये वीडियो इसी के ऊपर था, एंड जेन्युइनली ट्राई करना जो मैंने बताए पॉइंट्स तुम्हें, एंड मैं फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।